जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ नई सारी अपडेट को लेके। तो काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न है यूपी का जो नया चयन आयोग बना है शिक्षकों की भर्ती के लिए, तो उस पर सारे डाउट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा आर्मी स्कूल की तरफ से पीजीटी टीजीटी की रिक्रूटमेंट आई है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा रेलवे की तरफ से भी एक अपडेट है, उस पर भी हम जरूर अपडेट लेंगे। ग्रुप डी से रिलेटेड ये अपडेट है। इसके अलावा नर्सिंग से रिलेटेड एक अपडेट है, तो हम सारी अपडेट पे बात करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक भर्ती बहुत ही जल्दी आने वाली है, इस पर भी अपडेट है। तो सारी अपडेट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें करनी है वो डिस्कशन ये है कि भैया ये जो नया चयन आयोग बनाया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा, जो फाइनली गठित कर दिया जाएगा, इस पर काफी बवाल हो रहा है। बवाल इस माने में है कि क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया है उसे लखनऊ किया गया है, प्रयागराज से हटा दिया गया है। अब प्रयागराज में बच्चे इसका काफी विरोध कर रहे हैं। उसका दो इंपॉर्टेंट रीजन बच्चे दे रहे हैं। पहला रीजन कि देखिए सारे जो चयन आयोग हैं हमारे वो प्रयागराज में है, ठीक है। तो प्रयागराज की पहचान ही है चयन आयोग और हाई कोर्ट से लेकर, क्योंकि सारे हमारे आयोग जो इतने भी चयन आयोग है वो भी प्रयागराज में है और हाई कोर्ट भी हमारा प्रयागराज में है, ठीक। दूसरी बात यह है कि बच्चों के लिए इजी होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो यूपी के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो रहते प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में कोचिंग सेंटर सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से बच्चे इजीली आयोग को कांटेक्ट कर सकते थे जब भी कोई इशू होता है। लेकिन अब जब ये लखनऊ चला जाएगा तो दिक्कत होगी बच्चों के लिए। बच्चों को फिर लखनऊ जाना होगा, इसके लिए इतना दूर जाना पड़ेगा। और अगर बच्चे सही समय पर पहुंचे नहीं तो आयोग की भी अपनी मनमानी होगी। तो बच्चों का ये कहना है कि आयोग अपनी मनमानी करने लगेगा। ऐसे में जो बोर्ड का हेडक्वार्टर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रयागराज में, ना कि लखनऊ में। और गवर्नमेंट की तरफ से अपने हैं कि भाई प्रयागराज में काफ़ी पेपर आउट भी होते हैं, ऐसा कहा गया है। जो भी है ये सारी अपडेट अपना अपना लॉजिक लोग दे रहे हैं। देखिए इस पर स्टूडेंट तो खैर धरना देना शुरू कर दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर इसमें थोड़ा एक इशू भी है। देखिए 3 तरह से इस आयोग का काम करना था। जब ये आयोग बना था, बनने का प्लानिंग की गई थी, तो उस समय इसका एक प्रोफार्मा तैयार किया गया था। उस प्रोफार्मा में इन्होंने टीचिंग एग्जामिनेशन को क्या किया था, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट था आयोग की तरफ से जो डिवाइड में था, उसमें आपके आ जाते थे असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल। दूसरा पार्ट जो था मतलब ग्रुप बी जो बनाया गया था, ग्रुप बी में आपके जो प्रधानाध्यापक होते टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, इनके आ जाते थे आपके ग्रुप बी में। और ग्रुप सी जो डिवाइड था वो प्राइमरी टीचर के लिए डिवाइड किया गया था। तो 3 सेक्शन में जब ये आयोग की प्लानिंग हो रही थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो आप कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं इस समय लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, वो पुरानी लिस्ट है। जब आयोग बनाया जा रहा था तो कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसकी प्लानिंग की जाती है। तो उस प्लानिंग का वो प्रोफार्मा था, ठीक है। वो प्रोफार्मा अभी नहीं है, कोई नया रूल और रेगुलेशन नहीं आया हुआ है। वो प्रोफार्मा पुराना है कि मतलब वो क्या सोच रहे थे, कि सोच के सहित इसमें काम करने का वो विचार कर रहे थे। तो इसमें जब ग्रुप ए था, ग्रुप ए में इन्होंने जो रखा था आपके जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं उनका रखा गया था कैडर, उसमें था ग्रुप ए में था। अब इसमें जो प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का वो प्लान ये किए हुए हैं कि जैसे 130 नंबर के टोटल पेपर होने हैं, जिसमें से 30 नंबर आपका जो है जीके का सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। 70 नंबर का जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, कि जिस सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होगा। और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये था ग्रुप ए वालों के लिए। ग्रुप बी वालों के लिए जो था, ग्रुप बी वालों के लिए जो बनाया गया उसमें भी सेम है। सामान्य ज्ञान का आपका 30, उसमें नंबर तो नहीं पता है कि कितने कितने पूछे जाएंगे, लेकिन पैटर्न वही था। सामान्य ज्ञान था, आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट था और इंटरव्यू था, ठीक है। चाहे एलटी ग्रेड की भर्ती हो चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज एलटी ग्रेड में मेंशन ये किया गया था कि जो विज्ञान का पेपर होगा वो अलग होगा और बाकी साइड का पेपर जो होगा वो अलग होगा। मतलब उनके हिसाब से जैसे जो इसका विज्ञान है, विज्ञान के पेपर उनका अलग तरीके से कराया जाएगा, उनका विज्ञान से रिलेटेड होगा। और जिसका दूसरे सब्जेक्ट से तो उनसे रिलेटेड होगा। ये एलटी ग्रेड में किया गया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। साइंस और आर्ट्स को 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाना था। लेकिन इशू ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जामिनेशन में नहीं है। इशू आपकी एग्जामिनेशन जो है बच्चों का है ग्रुप सी में है, ठीक है। ग्रुप सी में ये जो वर्डिंग मेंशन है उसमें बच्चों का था, पहले क्या होता था प्राइमरी में आपका एकेडमिक का नंबर जोड़ा जाता था। अब एकेडमिक में होता क्या है कि बीएड वालों को कम नंबर मिलता है और बीटीसी वालों को ज़्यादा नंबर मिलता है।
ठीक है। इससे होता क्या है कि आप अगर रिटन एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर पा भी जाते हैं तो 40% तो आपका एकेडमिक का जुड़ना है। तो एकेडमिक में आपका कम मार्क्स है तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, और जिसका एकेडमिक में ज़्यादा है वो 110 नंबर 120 नंबर भी लाता है तो वो इजीली सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो एकेडमिक का मेंशन किया गया है उस प्रोफार्मा में, उसमें एकेडमिक नाम ही मेंशन नहीं है। उन्होंने किया क्या है, 1/4 कर दिया है कि जो टेट या सी टेट के स्कोर होंगे उन्हें जोड़ा जाएगा। 1/4 मतलब 25% जो मार्क्स होंगे आपके 100 में से वो आपके टेट के स्कोर कार्ड और सी टेट के स्कोर कार्ड पे होंगे। अब ऐसा उन्होंने ये सोच कर किया था कि भैया पहले तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी अब एग्जामिनेशन टेट या सी टेट के वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, लेकिन अब इससे ये हो गया कि जो बच्चे टेट और सी टेट एक बार क्वालिफाई कर लें वो फिर से एग्जामिनेशन देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि भैया हमें स्कोर कार्ड अपना बेटर से बेटर करना है, जितना अच्छा स्कोर कार्ड होगा उतनी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन ये जो प्रोफार्मा है ये तबका है जब ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि ये आयोग का बनना है। अब आयोग तो अनाउंस कर दिया गया है कि बनेगा लखनऊ में, तो अब देखते हैं नए प्रोफार्मा में वो क्या नया रूल और रेगुलेशन लाते हैं। एकेडमिक को जोड़ते हैं कि टेट और सी टेट या सुपर टेट के भरोसे ज्वाइनिंग होती है, जो भी है ये अब नए प्रोफार्मा से होगा। ये जो प्रोफार्मा चल रहा है ये उनकी प्लानिंग में था, दिमाग में था कि वो एकेडमिक को हटाना चाहते थे और इसको रखना चाहते थे, वो कुछ सोचे होंगे उस हिसाब से। लेकिन जब तक नया प्रोफार्मा नहीं आता है इतना इस पे इशू उठाने की जरूरत नहीं, इतना इशू है नहीं। ठीक है। लेकिन इसमें हाँ नुकसान बीटीसी वालों का ज्यादा होगा, पीएड वालों का थोड़ा कम होगा अगर ऐसे हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने टेट और सुपर टेट का एक जो लाइफ टाइम वाले स्कोर कार्ड का एक सोल्यूशन ये निकाल लिया कि भैया आप चाहे क्वालिफाई हो जाइए लेकिन आप अपने स्कोर के लिए फिर भरते ही रहेंगे। इससे गवर्नमेंट की भी अर्निंग होती रहेगी, कंटिन्यूअस फॉर्म आते रहेंगे। तो आप लोग इस पर एकदम इशू की कोई बात नहीं, क्लियर नहीं है कि एकेडमिक मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं है। ये प्रोफार्मा आपका पुराना है। नए प्रोफार्मा में देखिए क्या आता है, जब नया प्रोफार्मा हुआ अपडेट करेंगे खुद ही पता चल जाएगा। अभी जो भी प्रोफार्मा है उनकी प्लानिंग जो थी, मतलब उनके दिमाग में था। देखिए जब भी कोई चीज हम करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग हम लोग उनकी प्लानिंग जो थी वो ऐसी थी। अब देखते हैं कि बनने के बाद प्लानिंग में काफ़ी चेंजिंग भी आती है, वो देखते हैं कैसे कैसे चेंज होता है, बच्चे क्या क्या डिमांड करते हैं, इस पर सब कुछ अपडेट होगा। तो चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी से लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी की। आपको बच्चे जो है कॉन्टिन्यूअस आयोग पर जाके धरना दे रहे हैं, घेराव कर रहे हैं सचिवालय का। ये बहुत अच्छी बात है, अपना मांग रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नया आयोग बनेगा और नए रूल होंगे तो यूपी टीजीटी पीजीटी के जो भर्ती निकली थी क्या या तो वो कैंसिल की जाएगी कि वो पुराने पैटर्न पे होगी, ये क्वेश्चन राइज है, कंफ्यूजन है। दूसरा बच्चों ने जो घेराव किया हुआ है वो सीट को लेके है कि सीट बढ़ानी चाहिए, बहुत सी पदें खाली है टीचरों की और इसके लिए सीट को बढ़ाने की डिमांड उनकी तरफ से मांगी गई है। अब देखिए बच्चे कॉन्टिन्यूअस अपना धरना दे रहे हैं। इसके अलावा यूपी SSSC बीडीओ के भी बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं कि उनके री एग्जामिनेशन की डेट दे दी जाए। उत्तर प्रदेश का जो आयोग है इतना स्लो है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वीडियो री एग्जाम के लिए बच्चे ट्विटर पे ट्रेंड किए हुए हैं, आज ट्विटर में ट्रेंड भी हो रहा है वीडियो री एग्जामिनेशन को लेके। ठीक है, उनकी तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ से चलाया जा रहा है मुहिम कि जल्द से जल्द सरकार कम से कम इसे देखकर दबाव महसूस करे और जल्द से जल्द इस एग्जाम की डेट दे कि यूपी SSSC वीडियो का री एग्जामिनेशन कब होगा। अगली अपडेट आपकी आ रही है आर्मी स्कूल से। तो चलिए आर्मी स्कूल से उस अपडेट को चलिए देखते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल बोलाराम की तरफ से वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की निकाली गई है। देखिए पीजीटी की वैकेंसी है मैथमेटिक्स में एक, फिजिक्स में एक, केमिस्ट्री में एक, इंग्लिश में एक, एआई में एक, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में एक, ऐसे करते हुए टीजीटी की में हिंदी में 4 पोस्ट है, संस्कृत में 3 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है, सोशल साइंस में 5, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट में टोटल 18 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 2 पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर में 1, म्यूजिक में 1। तो ये आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूँ। गाइडलाइन है वही आपका। देखिए आर्मी स्कूल की तरफ से एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, वो एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा बीएड पास होना चाहिए और आपके पास सीटेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। सीटेट या टेट का आपका स्कोर कार्ड रहेगा तो आपको हो जाएगा। इसके अलावा AWS की तरफ से एक रिक्रूटमेंट कराई जाती है और उस रिक्रूटमेंट को भी क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। जो बच्चे उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। आर्मी स्कूल का ये फॉर्म है APS.bolaram.education.in पे जाके आप इस वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे टीचिंग के लिए देख रहे हैं वो अच्छी जॉब है ये आर्मी स्कूल की तरफ से, तो इसमें भी आप
अपना फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश की पीजीआई की तरफ से जारी रिक्रूटमेंट पे आ रही है। आइए चलते हैं इस पर भी देख लेते हैं। तो पीजीआई की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है और इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी सीआरटी एग्जामिनेशन है। ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली लखनऊ यूपी की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी की गई है नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर के ये पद हैं। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो जाके प्लीज़ इस फॉर्म को भर लीजिए। देखिए टोटल आपकी पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की और शेड्यूल कास्ट की 191 पोस्ट है और शेड्यूल टाइप की 19, ओबीसी की 243 और ईडब्ल्यूएस की 60 है और अनरिजर्व्ड की आपकी 362 और टोटल आपकी 905 पद हैं। 905 पद हैं इसमें। तो जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की वो इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। और फॉर्म का देखिए एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगी www.sgpgiims.org.in पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे प्रोसेस सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1000 है और जीएसटी भी लग रही है तो 1180 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 और SC/ST के लिए 708 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नर्सिंग की तैयारी करते हैं वो जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप पूरा प्रॉपर इस नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप करिएगा। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन भी मैं बता दे रहा हूँ, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपका बीएससी में नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, ऑनर्स नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी। इसके अलावा डिप्लोमा हो सकता है अगर आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल में और रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन अ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल और 2 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके इस फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिए और एक अच्छी खासी पोस्ट है। इसके अलावा RRC की भी एक ग्रुप डी की जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके सीबीटी एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो जो बच्चे आपके रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हुए थे वो जाके एक बार उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपके फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा UPSSC की तरफ से एक वैकेंसी आ रही है। UPSSC की तरफ से सफाई कर्मचारी की वैकेंसी जल्दी रिलीज होने जा रही है। टोटल 42,000 पद पे ये वैकेंसी आने की संभावना है और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है 8वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे वो एग्जामिनेशन में आपको आंसर की और रिलीज़ कर दिया गया। आंसर की और आपका आंसर शीट आपको रिलीज़ कर दिया गया। आपको जाके उसे चेक करना है। ये एनटीए द्वारा आयोजित एग्जामिनेशन था और वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको एक क्वेश्चन के चैलेंज का 500 रुपये पे करना होगा। तो 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है आपके हिसाब से तो आप 500 रुपये उसका पे करेंगे और आप क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो 500 रुपये आपको वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दिए थे हाई कोर्ट के वो जाके हाई कोर्ट की वेबसाइट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपना आंसर की चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। अगर आपको इशू है तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। 500 रुपये पर क्वेश्चन की फीस है जो कि काफ़ी हाई है, लेकिन अब है तो है। और कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।